मैंने आपको ये गोकर्ण उपाख्यान की कथा सुना दी, क्या मिला आपको इससे सुन के? कुछ मिला? ठीक है महाराज जी, कथा सुनानी, कहानी सी बड़ी अच्छी लगी, लेकिन मिला कुछ नहीं। जब तक इन कथाओं के अंदर का तत्व नहीं जानोगे तब तक कथा का कोई मतलब नहीं। ये जितने भी ग्रंथ हैं ना, ये सांकेतिक भाषा में लिखे गए हैं। बड़े ध्यान से सुनना आप, सांकेतिक भाषा में, यानी कि जो कहानी कथा है वो कुछ और है और उसके पीछे का तत्व कुछ और है। जैसे आप शहर में जाओ, चौराहे पर तो लाल बत्ती लगी है, लगी। अब आपको ये पता है कि लाल का मतलब गाड़ी रुक जाओ, पीली का मतलब गाड़ी चालू कर लो, हरी का मतलब क्रॉस हो जाओ। यदि आपको इस बात का ज्ञान नहीं होगा तो क्या आप रेड बत्ती पे रुकोगे? बोलो, नहीं रुकोगे। तो भैया ठीक उसी प्रकार भागवत में या अन्य ग्रंथों में जो कथा लिखी हुई हैं वो कथा केवल सांकेतिक कथा हैं, उनके पीछे का तत्व कुछ और है। अब कोई जंगल से व्यक्ति आए, उसको लाल बत्ती के बारे में पता ही ना हो, तो वो लाल बत्ती को देख के क्या कहेगा? अरे ये लाल पीली हरी डेकोरेशन के लिए लगा दी है, यही कहेगा, क्योंकि उसको उसका ज्ञान नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं है और वो इन कथाओं को सुनेगा या पढ़ेगा तो वो ये कहेगा ठीक है मनोरंजन के लिए लिख दी, लेकिन इनके पीछे का तत्व कुछ और है। और वो तत्व जब तक आप नहीं समझोगे तब तक कथा कितनी भी सुन लेना लाभ होने वाला नहीं है। तो जरा तत्व जानिए इनका क्या है। आत्मदेव जी कहां रहते थे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। संस्कृत में तुंग कहते हैं बहुत को, और भद्रा का अर्थ होता है कल्याण करने वाला, यानी कि तुंगभद्रा का अर्थ क्या हुआ? कल्याण करने वाला। अब मुझे बताओ संसार में कल्याण करने वाला क्या है? क्या है? शरीर। जी हमारा मानव देह है, यही तो कल्याण करने वाला है। जब ये शरीर ही नहीं होगा तो ना तो यज्ञ कर पाएंगे, ना तप कर पाएंगे, ना समाधि लगा पाएंगे, ना कथा सुन पाएंगे, ना भगवान का नाम ले पाएंगे। शरीर ही तो है, इसीलिए कल्याण करने वाला क्या है? शरीर। अब इस तुंगभद्रा शरीर के अंदर कौन रहता है? आत्मदेव, यानी कि हमारी आत्मा। और इस आत्मा की एक पत्नी है जिसका नाम है धुंधकारी, आत्मदेव की पत्नी। और हमारी भी आत्मा की एक पत्नी है जिसका नाम है बुद्धि। जब उस धुंधकारी की, धुंधली की एक रिश्तेदार थी ना, जिससे वो पुत्र लिया था, तो हमारी भी बुद्धि का एक रिश्तेदार है जिसका नाम है मन। बहुत ध्यान से सुनना। और जब मन और बुद्धि बिगड़ जाती हैं तब कौन पैदा होता है? तब पैदा होता है काम, और काम ही है ये साक्षात धुंधकारी। अच्छा मुझे बताओ, जब कोई व्यक्ति कुछ गलत काम कर देता है तो लोग क्या कहते हैं? शरीर बिगड़ गया इसका, इसकी आत्मा खराब हो गई, ये कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका मन बिगड़ गया, इसकी बुद्धि खराब हो गई। यानी कि दोष किसको जाता है? मन और बुद्धि को। अच्छा किसी ने कुछ गलत काम किया तो गलत काम तो शरीर से किया, शरीर से किया ना। शरीर से जब गलत काम कर रहे हैं तो दोष मनोबुद्धि को क्यों जा रहा है महाराज? सोचने की बात है। क्योंकि ये शरीर क्या है? शरीर तो एक माध्यम है, जैसा संकेत इस शरीर को मिलता है वैसा ये काम करता है। हमारे सॉफ्टवेयर जो माइंड में बसा हुआ है वो सॉफ्टवेयर जैसा तरंग भेजता है, जैसा संकेत भेजता है, वैसा काम करना इसका कर्तव्य है। इसीलिए शरीर का दोष नहीं है। इसीलिए हम क्या कहते हैं? मन और बुद्धि बिगड़ गई। तो जब मन और बुद्धि यानी कि धुंधली और उसकी बहन ये दोनों बिगड़ती हैं तब काम पैदा होता है, धुंधकारी पैदा होता है। और धुंधकारी जैसे ही पैदा होता है काम, तो क्या करता है? काम 5 वेश्याओं को हमारे घर ले आता है। अब जरा सोचो, ये 5 वेश्या कौन है? ये 5 वेश्या हैं कामदेव के 5 बाण। शब्द,
स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 हो गए। इन 5 के द्वारा ही तो काम हमारे मन में प्रवेश करता है। हमने कुछ गलत शब्द सुन लिया, काम प्रवेश कर गया। हमने कुछ गलत देख लिया, काम प्रवेश कर गया। किसी ने हमें गलत तरीके से स्पर्श कर लिया, काम प्रवेश कर गया। कुछ सुगंधी हमने ऐसे सूंघ ली, टीवी पे ऐड आता है ना, स्प्रे की और महाराज लाइन लग गई, देखा होगा। तो इस प्रकार का कुछ सूंघ लिया और काम प्रवेश कर गया। कई प्रकार के ऐसे तरल पदार्थ आते हैं जिसको पीने से काम हृदय में प्रवेश कर जाता है। तो ये 5 कामदेव की अंदर प्रवेश करने के मार्ग ही वेश्याएं हैं। और जब ये धुंधली इन धुंधकारी 5 काम रूपी वेश्याओं के जंजाल में फंस जाता है, तब कोई गौकर्ण आता है, कथा सुनाता है, और कथा सुनाने के बाद सप्त ग्रंथि के बांस में जाकर वो धुंधकारी बैठता है। अब जरा सुनिए कि ये सप्त ग्रंथि का बांस क्या है। एक एक बात जब तक आपके मन में ना आ जाए तब तक मानना मत। इस सप्त ग्रंथि का बांस क्या है? आप तो खैर समझदार हो, कई जगह मैं देखता हूं, विशेषकर गांवों में, यदि जहां कथा हो रही हो 7 गांठ का बांस नहीं गाड़ा, लोग कहते हैं महाराज जी को कुछ आता ही नहीं। अरे 7 ग्रंथि का बांस तो गाड़ा ही नहीं, सब बेकार कर दिया। अरे भैया ये सांकेतिक कथा है, 7 ग्रंथि का बांस गाड़ने से कल्याण नहीं होगा, क्योंकि ये सप्त ग्रंथि का बांस बाहर नहीं है, ये सप्त ग्रंथि का बांस आपके अंदर ही है। कौन कौन सी 7 ग्रंथि हैं मैं आपको गिना रहा हूं, जरा गिनिए। काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और अविद्या, कितनी हो गई? 7। यही सप्त ग्रंथि का बांस है। पहले दिन की कथा सुनो तो पहली ग्रंथि फट जाए, यानी कि आपके मन से काम समाप्त हो जाए। दूसरे दिन की कथा सुनो तो आपके हृदय से क्रोध चला जाए, आप क्रोध करना बंद कर दो तो समझ लो दूसरी ग्रंथि फट गई। एक बात बताऊं मैं आपको, एक बार के क्रोध करने से 1 वर्ष तक किया गया तप समाप्त हो जाता है। एक बार के क्रोध करने से। तुम दिन में कितनी बार करते हो? भारत माइनस में चल रहे हो, माइनस में गाड़ी चल रही है तुम्हारी ऊपर, तो चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहा है। एक बार क्रोध करने से 1 वर्ष तक जो हमने तप किया है, भजन किया है, दान किया, उसका फल समाप्त हो जाता है एक बार के। अब सोचो तुम तो दिन में 50 बार कर रही हो। हाँ, इसीलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। अब बात आती है महाराज जी दुनिया कह देती है नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता है क्या? क्रोध तो आता ही है। तो मैं केवल इतना नहीं कहता नहीं करना चाहिए, मैं उपाय भी बताता हूं। क्रोध बुरा नहीं है, काम बुरा नहीं है, लोभ बुरा नहीं है, मद बुरा नहीं है, मोह बुरा नहीं है, कोई भी वस्तु बुरी नहीं है। बस बुरा क्या है कि हम उसको कब और कहां उपयोग करते हैं, ये बुरा है। अब बताओ क्या क्रोध बुरा है? बोलो, बुरा है? नहीं है? तो बस शुरू हो जाओ, पति बगल में बैठे ही है। यदि आप अपने पति पर क्रोध कर रही हो तो बुरा है, पति यदि पत्नी पर क्रोध कर रहा है तो बुरा है। लेकिन वहीं कोई सैनिक युद्ध लड़ने जा रहा है और उस समय वो अपने विरोधी पर क्रोध कर रहा है तो वो क्रोध अच्छा है। यदि उस समय उसके मन में क्रोध नहीं आया तो फिर हार जाएगा, हमारे देश पर कब्जा हो जाएगा। तो क्रोध कहाँ आना चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुमसे लड़ने आ रहा है, तुम्हें मार रहा है, तुम कह रहे अरे महाराज रहने दो, हमें क्रोध ही नहीं आता, रहने दो, तो क्रोध बुरा है। उस समय यदि क्रोध करोगे तो क्रोध अच्छा है। और बेचारा पति हारा थका ऑफिस से आया है और आती शुरू हो गई तुम, तो वो क्रोध बुरा है, है? अब क्रोध आए तो क्या करें महाराज? 2 उपाय बता रहा हूं। जब भी क्रोध आए तो क्रोध से कहना, सुन आज नहीं तू कल आना, आज क्रोध नहीं करूंगी, कल क्रोध करूंगी। मैंने तुमसे सोने की अंगूठी की कहा था, ले आए?
नहीं ला पाया, भूल गया, आज रुक जा, आज नहीं कल क्रोध, कल बताऊंगी तुम्हें, कल क्रोध करूंगी। हाँ, कल क्रोध करूंगी, रोज यही कहो कल करूंगी। एक बार शनिदेव की को जब ये दंड देने का अधिकार मिला, न्याय करने का, तो शनिदेव प्रधान देवताओं के पास गए, बोले आप, मैं, मेरा कर्तव्य बनता है कि मुझे अधिकार मिला है तो आपको सचेत कर दूं। तो गणेश जी के पास पहुंचे, बोले मुझे न्याय करने का अधिकार मिला है, मैं कल से तुम्हारी राशि पर आऊंगा, कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझसे मत कहना। गणेश जी ने कहा देख मुझे बहुत काम रहते हैं, मैं भूल जाऊंगा, एक काम कर, तू मेरे पेट पर लिख जा के कल आऊंगा। शनिदेव ने कहा चलो ठीक है लिख देता हूं। तो शनिदेव ने गणेश जी के पेट पर लिख दिया कि मैं कल आऊंगा। अब जैसे दूसरा दिन हुआ, गणेश जी पहुंचे, गणेश जी के पास शनिदेव पहुंचे, बोले मेरा समय आ गया, अब मुझे आज्ञा दो आने की। गणेश जी ने कहा पागल हो गया, बुद्धि खराब है क्या? बोले क्या मतलब? बोले जरा देखो तुमने क्या लिखा है। बोले क्या लिखा है? तो उस पर लिखा था कल आऊंगा। बोले कल की लिखा है, आज की थोड़ी लिखा है, कल आना जाओ। अब दूसरे दिन फिर शनिदेव पहुंचे, बोले अब बोले कल की लिखा है, तुमने अपने हाथों से लिखा है, नीचे साइन भी हो रहे हैं, देखो जरा। अब जब भी शनिदेव पहुंचे तो तुरंत दिखा देते कल की लिखा है, कल आना। और कल कल करके ऐसा समय आया कि कभी शनिदेव जा ही नहीं पाए। तो तुम भी यही कहो, बोले कल क्रोध करूंगी, क्योंकि कल कभी आता नहीं। ऐसा ना कर पाओ तो दूसरा उपाय बता रहा हूं, जब भी क्रोध आए तो मुंह पर टेप चिपका लो, क्योंकि जितने झगड़े होते हैं माताओं की ज्यादा बोलने से ही होते हैं। हाँ, सत्य बता रहा हूं। यदि ये मुंह पर टेप चिपका लोगी, मेरी गारंटी है वो 2 मिनट बोल बालू के शांत हो जाएगा, फिर कहेगा चलो यार बैठ के चाय पीते हैं। और उसने एक बात कही, तुमने 4 और सुना दी, तो झगड़ा बढ़ेगा। इसलिए जब भी क्रोध आए मौन व्रत धारण कर लो। मैं मौन रहूंगी, नहीं बोलूंगी, पहली बात। अच्छा एक बात और, जब आप मौन धारण कर लोगी ना, तो देखना आप जो आप पर क्रोध कर रहा है उसको पश्चाताप होगा, अरे यार मैंने गलत कर दिया इस पर क्रोध करके। वो उल्टा तुम्हें मनाने के लिए आएगा, लेकिन तुम मौन धारण कर लो उस समय। तीसरा उपाय, जब भी क्रोध आए धरती पर बैठ जाओ पालौती मार के और 1 गिलास पानी पी लो। आप देखना आपका 90% क्रोध समाप्त हो जाएगा, 90%। अब घर जाके करके देखना। हाँ, अब यहां से जाओ, सुनो कलश यात्रा में पैरों में फपोले पड़ गए, 3 घंटे फिर महाराज जी ने बिठाए रखा, दर्द हो रहा है, थोड़ा दबा दो। अब पति के पागल हो गई, मैं क्यों दबाऊं, मेरे भी तो फपोले पड़ गए। तो जैसी क्रोध आए तो कहना मैं शांत रहूंगी, 2 गिलास पानी पी लूंगी। देखो कथा में जो भी कहा जा रहा है उसको जब तक प्रैक्टिकल करके नहीं देखोगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएगी वो बात। इसलिए जो भी यहां से कहा जा रहा है उसको प्रैक्टिकल करके देखना। जब भी आपको क्रोध आए पानी पी के जमीन पर बैठ के देखना, क्या मैं सही बोल रहा हूं या झूठ। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, आपको पागल बनाने के लिए, क्योंकि आजकल तो यही धंधा चल रहा है, ज्यादातर तो पागल बनाने का ही धंधा चल रहा है। जिसने जितना पागल बना लिया उतना उतना कमा लिया। आप देखो जरा बड़ी बड़ी सिटियों में, हाँ क्या बात है महाराज, बहू के बेटा नहीं हो रहा, समोसा कितने दिनों से खाया है, परसों ही खाया था। अच्छा, हरी चटनी के संग के लाल, हरी के संग, लाल से खाना भयंकर पाटकी है। तो बहुत पागल बनाने के धंधे चल रहे हैं। इसीलिए भागवत में जो भी आपसे कहा जा रहा है आप कहने मात्र से मत माना करिए। आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आप सबकी मान लेते हो। नहीं, मेरी भी मत मानो, उसको पहले सुनो, सुनने के बाद उसको अपनाओ, अपनाने के बाद प्रैक्टिकल करके देखो, और आपको लगे कि हाँ ये बात सत्य है तो मानो, वरना मत मानो। सबकी सुन के सबकी मानोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे साहब, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए ना तो सबकी सुनो ना सबकी मानो, पहले सुनो फिर पहचानो फिर जानो, मनन करो, चिंतन करो, फिर उसका प्रैक्टिकल करो। जब आपको सही लगे तो मानो, वरना मत मानो। बंधुओं,
7 ग्रंथि हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर और अविद्या। जब तक ये 7 ग्रंथि आपके शरीर की नहीं फटेंगी, आपके मन से नहीं जाएंगी, तब तक भैया मोक्ष होने वाला नहीं है। इसीलिए एक एक दिन की कथा में आप चिंतन करिए, ऐसा विचार करिए, पहले दिन की कथा सुने तो काम दूर हो जाए, दूसरे दिन की कथा सुने क्रोध दूर हो जाए, तीसरे दिन की कथा सुने लोभ दूर हो जाए, चौथे दिन की कथा सुने मद दूर हो जाए, 5वें दिन की कथा सुने मोह दूर हो जाए, 6ठे दिन की कथा सुने मत्सर दूर हो जाए, और जैसी 7वें दिन की कथा की आरती हो, हमारी अज्ञान रूपी अविद्या अहंकार दूर हो जाए और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, तो समझ लेना आपकी 7 बांस की ग्रंथि फट गई। अब साक्षात नारायण चतुर्भुज रूप लेकर और आपके सामने दर्शन देने के लिए आने ही वाले हैं। लेकिन ये तब होगा, तब आप चिंतन करोगे, मनन करोगे। केवल सुनने से कथा का लाभ नहीं होगा। आप ये सोचो कि 3 घंटे आके केवल कथा सुन ली और उद्धार हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। पहले सुनो, फिर जानो, फिर मनन करो, उसके बाद जीवन में अपनाओ, तो कल्याण होगा, वरना नहीं होगा।